कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि जिसका नाम है, जिसका देखिए आसवन, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, भाप आसवन जिसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, और एक है वर्ण लेखन जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये टॉपिक में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। ये अशुद्धियों को मतलब शुद्ध करने का एक प्रोसेस होता है, और इसको आप ही हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे, सभी को एक एक करके देखेंगे। सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बना दिया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या आसवन विधि। आसवन, देखिए आसवन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश से डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दो गो द्रव है, लेकिन कैसा द्रव है, घुलनशील द्रव है। दो घुलनशील द्रव का मिश्रण जिसका क्वथनांक अधिक होता है, जिसका क्वथनांक का अंतर जो है, जिसके क्वथनांकों का अंतर अधिक है, तो उसके मिश्रणों को अलग करने के लिए हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण जिसके क्वथनांकों का अंतर अधिक हो, उसके मिश्रणों को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे आसवन विधि या डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं क्या, पानी और एसीटोन। एसीटोन ये दोनों क्या है, मिला हुआ है, ठीक है, दोनों क्या है, मिला हुआ है। तो इसको अलग करना है, पानी से क्या करना है, एसीटोन को अलग करना है। तो अलग करने के लिए जिस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे उसको बोलेंगे डिस्टिलेशन। कैसे अलग करते हैं तो उसको देखिए। एसीटोन आप लोग सब देखे होंगे, जैसे नाखून में पॉलिश जब लगाते हैं तो उसको हटाने के लिए एक ठंडा सा पदार्थ मिलाते हैं ताकि वो पॉलिश क्या होता है, हट जाता है, तो वो उसी को बोलते हैं हम लोग एसीटोन। देखिए ये पानी जो है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी को मालूम है। लेकिन एसीटोन का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक मतलब जिस ताप पर वो उबलना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके क्वथनांक का अंतर क्या है, काफ़ी अधिक है। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, ये क्या है, सबसे पहले एक फ्लास्क लेते हैं, और फ्लास्क लेने के बाद इसमें क्या है कि जल और एसीटोन का जो विलयन है इसको मिला देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हीट करना प्रारंभ कर देते हैं, यहाँ थर्मामीटर लगा देते हैं, और कितना पर हीट करेंगे तो देखो एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री है और पानी का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। हमको गर्म कितना से करेंगे, 56 पर गर्म करेंगे, जो मिनिमम रहता है। तो 56 पर जैसे ही गर्म हो जाएगा, यहाँ थर्मामीटर में दिखा देगा, गर्म करना बंद कर देंगे। 56 पर क्या हो जाएगा, एसीटोन उड़ना प्रारंभ कर देगा। किस रूप में, भाप के रूप में। उड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये छोटा सा जो नली है इसमें प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के बाद फिर इस छोटा सा जो बीच वाला जो नली है इसमें आ जाएगा। आने के बाद जैसे ही इसमें आने लगेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, शीतल जल प्रवाहित करेंगे, यानी कि ठंडा पानी। जैसे ही इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये भाप जो होगा, अब भाप को क्या हो जाएगा, भाप द्रव में बदल जाएगा, और द्रव में बदलने के बाद जो होगा फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एकत्रित कर लेंगे। इस बीकर में क्या करेंगे, इसमें कंटेनर में एकत्रित कर लेंगे, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर पानी और एसीटोन को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कितना पर गर्म करेंगे, 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। एसीटोन क्या होगा, उड़ना प्रारंभ कर देगा, और उड़ने के बाद कहाँ जाएगा, इस छोटा सा नली में जाएगा, और छोटा सा नली से फिर इस फ्लास्क में प्रवेश करेगा। जैसे इस फ्लास्क में प्रवेश करेगा, यहाँ से शीतल जल प्रवाहित करेंगे। ये शीतल जल यानी कि ठंडा पानी क्या करेगा, इसको ठंडा कर देगा, जो भाप में जो परिवर्तित है उसको ठंडा कर देगा। ठंडा करने के बाद क्या हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ये जो है द्रवित रूप में फिर इस फ्लास्क में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, एसीटोन को यहाँ पर एकत्रित कर लेंगे, और पानी यहाँ का यही रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर लिए हम, दो को घुलनशील द्रवों के मिश्रण जिसका क्वथनांक क्या अंतर काफ़ी अधिक है, उसको हम लोग एक दूसरे से अलग कर लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस, या फिर बोलते हैं आसवन विधि। जैसे एग्जांपल में दिखा दिए, जल और एसीटोन के मिश्रण को अलग करना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, प्रभाजी आसवन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, ठीक है, आसवन, या फिर इसको बोलते हैं आंशिक आसवन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो गो द्रवों के मिश्रण को अलग करेंगे, लेकिन कैसा होना चाहिए, घुलनशील द्रव होना चाहिए, यानी दो गो घुलनशील द्रव के मिश्रण को अलग करना है, लेकिन दोनों द्रवों के क्वथनांक का अंतर क्या होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, 25 केल्विन से कम होना चाहिए। जब दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण के क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो तो उसको अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखिए
यहाँ पर क्या है, पेट्रोल इस फ्लास्क लिए है, वो फ्लास्क लिए हैं और यहाँ पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल को मिला दिया गया है। अब हम जानते हैं कि पेट्रोल जो होता है सबसे पहले हीट करेंगे तो पहले पेट्रोल उड़ना प्रारंभ कर देगा। जैसे ही यहाँ पर हीट करेंगे पेट्रोल उड़ना प्रारंभ कर देगा तो उसका भाप जो होगा, ठीक है, यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, उसका टेम्परेचर पता रहना चाहिए कि पेट्रोल कितना गर्म करेंगे तो कितना पर वो भाप बन के उड़ना प्रारंभ करेगा। तो इतना जानते हैं कि पेट्रोल पहले जो है उड़ना प्रारंभ करेगा। तो जैसे ही पेट्रोल भाप बन के उड़ना प्रारंभ करेगा तो इस नली में प्रवेश करेगा। इस नली में जैसे ही प्रवेश करेगा तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पर क्या करेंगे कि शीतल जल यानी कि ठंडा पानी प्रवाहित करेंगे। जैसे ही इसमें ठंडा पानी आ जाएगा तो ये भाप को क्या कर देगा, वो द्रव में बदल देगा और द्रव में बदलने के बाद क्या हो जाएगा, फिर वो पेट्रोल के रूप में इस बीकर में क्या होगा, इसमें एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है उसमें भी, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि दो गो द्रवों के बीच का क्वांटम का अंतर खाली 25 केल्विन से कम होना चाहिए। ठीक है, 25 केल्विन से कम होना चाहिए। जैसे कि जितना भी कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थ है उससे जितना भी पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं या मिट्टी का तेल निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रवाजी आसवन। ठीक है, या फिर जैसे हवा है तो हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके हवा से विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए जो विधि का प्रयोग करते हैं उसमें भी प्रवाजी आसवन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे इसमें एक साथ जो होता है ढेर सारे तेल को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, क्रड ऑयल। जैसे देखिए यहाँ पर क्रड ऑयल यानी कि कच्चा तेल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्रड ऑयल है यानी कच्चा तेल है। तो कच्चा तेल को जो है यहाँ पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है और सभी के लिए स्टैंड बना हुआ रहता है। जैसे कि सबसे पहले जो वाष्पित होने वाला है उसके लिए सबसे पहला स्टैंड बना रहता है, यहाँ पर एक स्टैंड बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पेट्रोल के लिए अलग स्टैंड बना हुआ है, केरोसिन के लिए अलग से यहाँ पर एकत्रित होने के लिए स्टैंड बना हुआ है, डीजल के लिए अलग से स्टैंड बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्रड ऑयल को यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, कितना पर 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो सबसे पहले जो ब्यूटेन रहेगा, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जैसे भाप बन के जाएगा उड़ते उड़ते और फिर वो नली में प्रवेश करेगा, फिर उसमें शीतल जल प्रवाहित करके और फिर वो क्या हो जाएगा कि एक कंटेनर में अपना एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 150 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, 150 डिग्री सेल्सियस वाला उड़ेगा और वो 150 में कौन उड़ता है, तो ये पेट्रोल और पेट्रोल जो होता है फिर उड़ करके फिर उसी तरह से शीतल जल प्रवाहित करके फिर वो क्या हो जाएगा, एक कंटेनर में एकत्रित हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग से पहले 20 डिग्री, फिर 150, फिर आपका जा करके 200। जब 200 हो जाएगा तो केरोसिन का तेल का बारी आएगा, तो केरोसिन वाला तेल क्या हो जाएगा, अपना कंटेनर में एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि कुछ भी बचा हुआ नहीं है, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन हो गया है, पेट्रोल भी बन गया है, डीजल अपना एकत्रित हो गया है, अब केरोसिन हो गया है, अब डीजल का बारी है। तो डीजल का टेम्परेचर कितना है, 300। अब क्या करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे यानी 300 करेंगे। तो डीजल का जो डीजल जो जितना भी रहेगा वो वाष्प बन के फिर वो क्या होगा, कंटेनर में एकत्रित होना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद ईंधन वाला जो तेल रहेगा वो भी एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से पेट्रोल यहाँ से उड़ करके और जा रहा था इस फ्लास्क में प्रवेश करके, और प्रवेश करने के बाद जैसे इसमें शीतल जल यानी कि कोल्ड वाटर जैसे इसमें प्रवेश कर रहा था, ये ठंडा कर दे रहा था और फिर ठंडा होने के बाद फिर ये द्रव अवस्था में बदल करके और फिर यहाँ पर एकत्रित हो जा रहा था। उसी प्रकार से क्या करेंगे, टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। जैसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो 20 डिग्री सेल्सियस करेंगे जैसे ही, तो ये जितना भी क्रड ऑयल है यानी कच्चा तेल है, तो कच्चा तेल में क्या रहता है, कच्चा तेल से आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि उसमें ब्यूटेन प्रोपेन को अलग कर सकते हैं, उससे पेट्रोल निकाल सकते हैं, उससे केरोसिन निकाल सकते हैं, उससे डीजल निकाल सकते हैं, उससे ईंधन तेल निकाल सकते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस जैसे ही करेंगे तो उससे क्या होगा कि वाष्प बन के उड़ना प्रारंभ कर देगा, कौन, ब्यूटेन और प्रोपेन। और ब्यूटेन और प्रोपेन जैसे हो जाएगा तो उसके लिए एक अलग स्टैंड बना हुआ रहता है, तो वो अपना स्टैंड में जाकर के क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। फिर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे, 150 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल वाष्प बन के उड़ना प्रारंभ कर देगा, उसका अलग स्टैंड रहता है, उसमें वो जमा हो जाएगा पेट्रोल। फिर उसी प्रकार से टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे और सभी मतलब तेल को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रवाजी आसवन। इस विधि से वायु में जो गैस रहता है उसको भी अलग इसी प्रोसेस से किया जाता है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टीम डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, भाप आसवन। भाप आसवन किसको बोलते हैं, देखिए, भाप आसवन जिसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, देखिए भाप आसवन का मतलब क्या होता है, इसके लिए कंडीशन है, दो कंडीशन है।
पहला कि इसमें क्या अलग करते हैं, कार्बनिक यौगिक का जो मिश्रण रहता है उसको अलग करते हैं, यानी कार्बनिक मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए, ठीक है, कार्बनिक मिश्रण, कार्बनिक मिक्सचर, ठीक है, कार्बनिक मिश्रण के अवयवों को क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, पहला कि कार्बनिक यौगिक जो होना चाहिए वह जल में अघुलनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जल में अघुलनशील होना चाहिए, अघुलनशील होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन यह होना चाहिए भाप के साथ वाष्पशील होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, भाप के साथ वाष्पशील होना चाहिए, भाप के साथ उड़ सके, ठीक है, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो जल में अघुलनशील हो परंतु भाप के साथ उड़ सके, तो वैसे कार्बनिक मिश्रण को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, भाप आसवन, ठीक है। तो देखिए इसमें एक्चुअली हम लोग एग्जांपल लेते हैं ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल का। देखिए ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल, अभी हम इससे बहुत सारा एग्जांपल बताएंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले हम जो बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए उसको पहले देखते हैं, ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। देखिए ओ नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं, देखिए इसको पहले समझिए। यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, स्टैंड लगा हुआ है, 2 स्टैंड है। इसमें क्या लेते हैं, एक फ्लास्क में पानी लिया जाता है और इसमें क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं जल को, और एगो में क्या लेते हैं, अशुद्ध द्रव लेते हैं, अशुद्ध द्रव लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, कार्बनिक मिश्रण है, ठीक है, इसमें अशुद्ध द्रव में क्या है, कार्बनिक मिश्रण भी है, ठीक है। अब ये जो पानी लिए हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, पहले गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और इसी से एगो ट्यूब लगा देते हैं जिसमें कि जैसे पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, तो ये वाष्प जो होगा ये नली में प्रवेश करके और फिर इस नली में आ सके, उड़ करके वाष्प जो है जल वाष्प उड़ करके और इस नली में आ सके, ऐसा वो पाइप लगा देंगे। अब जैसे ही इसमें आएगा तो इसमें जो अशुद्ध द्रव है, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है उसको उड़ा करके और फिर इस नली के माध्यम से ये कहाँ ले आएगा, इसमें ले आएगा, और इसमें ले आएगा तो इसमें जैसे वाष्प यानी कि भाप को यहाँ पर ले आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, फिर इधर से हम लोग कोल्ड वाटर डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भाप फिर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग द्रव के माध्यम से एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए पहले अच्छा से। देखिए कहने का मतलब यह है कि देखिए एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें क्या है, केवल और केवल जल है, एक फ्लास्क है जिसमें अशुद्ध द्रव है, जल को हम लोग गर्म कर रहे हैं, इस फ्लास्क में एगो ट्यूब डालते हैं जिससे कि इसमें गर्म हुआ वाला जो वाष्प है इसमें प्रवेश करेगा, और ये वाष्प प्रवेश करके यानी भाप बन के कहाँ, ये भाप कहाँ चला जाएगा, अशुद्ध द्रव वाला में। अशुद्ध द्रव में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको क्या करेगा, भाप उड़ा करके केवल कार्बनिक पदार्थ वाला को और उड़ा करके इसमें ले आएगा, यानी ये भाप के साथ अब क्या हो गया, यहाँ पर भाप और प्लस कार्बनिक पदार्थ दोनों मिल करके ये नली में प्रवेश कर रहा है, और कहाँ जा रहा है, इसमें। इस नली में जैसे आएगा तो यहाँ पर क्या डालेंगे, इधर से हम लोग शीतल जल डालेंगे यानी कि कोल्ड वाटर डालेंगे, ये फिर क्या हो जाएगा, भाप ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाप और कार्बनिक पदार्थ जो है वो कहाँ प्रवेश कर जाएगा, भाप जो है जल में परिवर्तन हो जाएगा और कार्बनिक पदार्थ इसमें परिवर्तन, यानी कि दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, जल और कार्बनिक पदार्थ। इसमें जो आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, जल आ रहा है और कार्बनिक पदार्थ आ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के बाद दोनों को छान लेंगे, छकनी से अलग कर लेंगे, निथारण विधि द्वारा पानी और कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं हमको कि यहाँ पर जो अशुद्ध द्रव है, इस अशुद्ध द्रव के जगह पर हम लोग ओ नाइट्रोफिनॉल और क्या ले सकते हैं, पी नाइट्रोफिनॉल ले सकते हैं। मान के चलिए कि इस फ्लास्क में क्या है, ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल है, जब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, ये वाष्प यहाँ पर आ रहा है, जैसे ही वाष्प यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाप के साथ ये उड़ना प्रारंभ कर देगा। कौन उड़ना प्रारंभ करेगा, केवल और केवल ओ नाइट्रोफिनॉल उड़ना प्रारंभ करेगा, पी नाइट्रोफिनॉल जो होता है भाप के साथ नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो ओ नाइट्रोफिनॉल उड़ करके इसमें प्रवेश कर जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे देखिए छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, मान के चलिए कि वो जल्दी से वो चल नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही आप उसका उंगली पकड़ के आप उसको थोड़ा सहारा दीजिएगा वो चलना प्रारंभ कर देता है। सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस है कि इसको हम ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल में से जैसे ही भाप जो है इसमें प्रवेश करता है तो ओ नाइट्रोफिनॉल को
भाप क्या होता है, सपोर्ट के रूप में काम करता है, यानी उड़ाने के रूप में काम करता है। ओ नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, तुरंत उड़ने लगता है और उड़ करके और इस नली में प्रवेश कर जाता है, जबकि पी नाइट्रोफिनॉल यहीं के यहीं रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ओ नाइट्रोफिनॉल जो है जब यहाँ पर फिर आता है तो भाप बन के जैसे इसमें प्रवेश करता है, तो इसमें जब हम कोल्ड वाटर डालते हैं तो भाप जो होता है द्रव में बदल करके और फिर इस कंटेनर में एकत्रित हो जाता है। तो इसमें भाप जो होता है जल में परिवर्तन हो जाता है और जो ओ नाइट्रोफिनॉल है वो कार्बनिक यौगिक के रूप में रहता है, उसको छान करके अलग कर सकते हैं निर्धारण विधि द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दो गो घुलनशील द्रवों के मिश्रण जिसका क्वथनांक का अंतर इसमें क्या है कि इस प्रकार से हम लोग कार्बनिक मिश्रण के अवयवों को अलग करने की ये जो विधि है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, भाप आसवन विधि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाप आसवन विधि। और भी हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए जैसे कि जितना भी स्मेलिंग वाला जो ऑयल आता है, जो सुगंधित तेल बनता है, तो उसको भी इसी प्रकार से तैयार किया जाता है, इसी प्रकार से अलग किया जाता है। जैसे कि देखिए हम उसके लिए एक अलग फिगर बनाए, देखिए जैसे कि ये एक फ्लास्क है, ये क्या है, एक फ्लास्क है, कंटेनर है, इसमें क्या कर रहा है, इसको आग लगा रहा है, गर्म कर रहा है, हीट कर रहा है। तो हीट जैसे ही इसमें करेगा तो इसमें क्या रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है और कुछ प्लांट का मटेरियल है, जैसे कि कुछ स्मेल का कुछ पत्ता होता है। जितना भी सुगंधित तेल बनाया जाता है उसको कहीं ना कहीं नेचुरल रहता है, कुछ जैसे कुछ पौधा होता है जिसका पत्ती जो होता है काफ़ी स्मेल देता है, तो उस पत्ती को भी पानी के साथ डाल दिया जाता है और दोनों को हीट करके क्या किया है, गर्म किया गया है। तो गर्म कर दिया गया है तो पानी क्या हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा। अब पानी भाप में बदल गया है और पत्ता में हम लोग जानते हैं कार्बनिक पदार्थ रहता है, तो वह भाप जो होता है, भाप के साथ वो कार्बनिक पदार्थ भी उड़ने लगता है। और जैसे ही उड़ता है, उड़ने के बाद उसको कंडेंसर में लाया जाता है। कंडेंसर क्या करता है कि ये कंडेंस्ड कर देता है, यानी ठंडा कर देता है, किसको, भाप को जो है पानी में परिवर्तन कर देगा और कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, दोनों को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। ठंडा करने के बाद वो लिक्विड पदार्थ में द्रव के रूप में फिर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एसेंशियल ऑयल, यानी कि जो खुशबू देने वाला जो पदार्थ है, मतलब तेल जो बनेगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना भी सुगंधित तेल है उसको इस विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कि अलग करते हैं। तो इसको अलग कर, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ओ नाइट्रोफिनॉल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, सुगंधित तेल आदि के शोधन में, या फिर ओ नाइट्रोफिनॉल से पी नाइट्रोफिनॉल को पृथक्करण करने के लिए, यानी अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि का मुख्यतः प्रयोग कहाँ करते हैं, ओ नाइट्रोफिनॉल को पी नाइट्रोफिनॉल से अलग करने के लिए। जितना भी नाइट्रोबेंजीन है आपका, जितना भी सुगंधित तेल है उसको बनाने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे, सभी के बारे में समझेंगे। देखिए आसवन विधि, तो आसवन विधि में क्या हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले देखिए फर्स्ट प्रोसेस में, देखिए आसवन विधि में क्या था, दो गो घुलनशील द्रव था, उसके मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसका क्वथनांक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, काफ़ी हाई होना चाहिए। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें सबसे पहले हम लोग एसीटोन को 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म, यानी कि जल और एसीटोन को गर्म कर रहे थे 56 डिग्री सेल्सियस पर। एसीटोन उड़ना प्रारंभ कर रहा था, तो उड़ने के जो प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाष्पीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फर्स्ट प्रोसेस इसका क्या हो रहा था, वाष्पीकरण, और दूसरा जो प्रोसेस हो रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है, संघनन हो रहा था। यानी पहला प्रोसेस क्या कर रहे हैं, वाष्पीकरण का, दूसरा प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर संघनित हो जा रहा है। ये जो भाप बन रहा है इसमें जो कोल्ड वाटर डाल रहे हैं, जिस कारण से भाप क्या हो रहा है, संघनित होकर के, यानी संघनन होकर के, और फिर पुनः जो होता है द्रवित अवस्था में फिर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट प्रोसेस आसवन विधि का जो पहला भाग का प्रोसेस होता है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, संघनन होता है। वह जो होता है सभी में लगभग एक ही प्रोसेस रहता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि आसवन विधि का पहला प्रोसेस तो वाष्पीकरण, दूसरा प्रोसेस क्या कहलाता है, संघनन। ठीक है, इसमें इसका डिफिनेशन क्या है, देखिए दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक हो। ठीक है, कितना से अधिक हो, 25 केल्विन से अधिक हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में पानी और एसीटोन के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, आंशिक आसवन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों का अंतर बहुत कम हो, जब दो द्रवों के क्वथनांकों का अंतर क्या हो, बहुत कम हो, यानी 25 केल्विन से नीचे हो, तो उसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिए हैं, पेट्रोलियम, यानी कि कच्चा तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि प्राप्त करने के लिए, या फिर वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, कार्बनिक मिश्रण के अवयवों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जो जल में क्या होना चाहिए, अघुलनशील होना चाहिए, और भाप के साथ क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिए हैं, मिथाइल अल्कोहल, फिर हो गया आपका ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को अलग करना। ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, फिर आपका हो गया सुगंधित तेल, यानी कि जितना भी स्मेलिंग वाला जो लिक्विड होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसको अलग करने के लिए हम लोग भाप आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चल रहे हैं क्या, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ण लेखन। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, देखो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा का मतलब क्या होता है, नहीं वर्ण। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रंग। इसका मतलब क्या होता है, क्रोमा मतलब रंग, यानी कि वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है। यानी कि रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए, रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए किसको प्रयोग करते हैं हम लोग, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। रक्त से यानी खून से दवा को अलग करने के लिए की विधि को हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, वर्ण लेखन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए कंटेनर है, और कंटेनर में मान के चलिए कि कागज़ है, ठीक है, और उसमें जो है कुछ कलर लगा हुआ है। अब कुछ कलर लगा करके उसको जैसे ही पानी में डाल दिया गया है, जैसे कोई कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा है मान के चलिए, ठीक है, और इसमें आप कलर कर दीजिए, ठीक है, कलर लगा हुआ है, और ये कलर को पानी में डुबा देते हैं। डुबा देने से क्या हो जाएगा, देखिएगा ये कलर जो होता है थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगेगा, क्योंकि कलर जो होता है एक ही टाइप का कलर नहीं होता है, उसमें बहुत सारा मिक्सिंग रहता है। तो वो कलर क्या हो जाएगा, विभाजित होना स्टार्ट हो जाएगा, बंटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ब्लू कलर में आ गया है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा रेड कलर में आ गया है, ये येलो कलर में आ गया है, तो रंग क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, कागज़ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। यानी कि रंगों के मिश्रणों को अलग करना या फिर खून से दवा को अलग करना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। जैसे देखिए कागज़ है, उसको जैसे ही थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो क्या होता है, रंग अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, जैसे कि कोई किताब है, ठीक है, रंगीन बुक है, जैसे थोड़ा सा पानी पड़ गया या थोड़ा सा पसीना लग गया, तो देखिएगा उस जो होता है कि थोड़ा सा उसका जो कलर है 2-3 कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस से क्या होता है, रंगों के मिश्रण को अलग करने का जो प्रोसेस है, इसी को कहते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। आज आप लोग देख लिए हैं कि आसवन विधि किसे कहते हैं, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, भाप आसवन किसे कहते हैं, वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा कि डिफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम्पल से रिलेटेड। जैसे पूछेगा जल और एस्टर के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। सुगंधित तेल का पृथक्करण कौन से विधि द्वारा किया जाता है, तो भाप आसवन विधि द्वारा करते हैं। उसका पत्ती डाल करके पानी के साथ गर्म करने से क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ उड़ करके संग्रहित हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, भाप आसवन। अभी हम लोग देखें, यदि पूछेगा आपको कि पेट्रोल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, सब निकालने के लिए हम लोग कौन सा विधि का, प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखा वर्ण लेखन, यानी कि वर्ण लेखन मतलब रंगों के मिश्रणों को अलग करने के लिए वर्ण लेखन का प्रयोग करते हैं, यानी क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों का शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट